तीसरा केस हो चुका था, चौथा केस आपके सामने है। देखिए, फोर्थ केस था इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, फिर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, फिर इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। अब हम लेके चल रहे हैं कौन सा केस? केस नंबर 4 जो है वो है इशूड एट इस पर प्रीमियम पे। तो हम लिख रहे हैं क्या? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम ऑन April 1st 2022। ठीक है, कॉमा, ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31st March 2024 एट 30% प्रीमियम। ये बना दिया हमने ऐसे करके। ठीक है, ये दिस इज द क्वेश्चन। आप जान रहे हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सिंपल सी बात है कि ₹100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर का इशू प्राइस कितना बोले हम लोग? 120 बोले इशू प्राइस। रिडम्पशन प्राइस कितना बोले हम लोग? उसको 130। इसको सर्कल कर दिया। यहाँ इशू भी प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, दोनों कंडीशन आपके सामने यहाँ गिवन है। दिस इज फाइन। चलिए अब देखें जरा। 2022 April 1st मैं जब एंट्री लिखूंगा तो लिखूंगा बैंक डेबिट। हमेशा बैंक डेबिट करेंगे। 10,000 डिबेंचर्स और फेस वैल्यू 120। तो वैल्यू कितनी बनेगी? 12 लाख। वैल्यू बनेगी 12 लाख। इज दैट क्लियर? 12 लाख की वैल्यू बनी। क्यों लिखा 12 लाख? क्योंकि हमें किस पे करना है काम? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगेन दैट विल बी ऑफ 12 लाख। नरेशन लिखेंगे 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। हम फिर से अप्रैल 1st लिखा। फिर से April 1st लिखा। क्या लिखा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 12 लाख से। और थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये आपको मालूम है कि 10% डिबेंचर अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू से होना चाहिए, विच इज 100। तो कितना वैल्यू होगा यहाँ पर? 10 लाख। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अगला सवाल जिंदगी का आप पूछेंगे, इशू प्राइस और फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस है ना? कितना? 20 रुपया। मैंने पिछली क्लास में लिखवाया था कि इफ इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? प्रीमियम। कौन सा? सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये वैल्यू ज्यादा होगी तो अलग बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट इज 10,000 इंटू 20। 2 लाख रुपया। अब आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट तो मैच कर गया। दूसरा सवाल, क्या ये ज्यादा है? हाँ ये ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा? 30। इसको नाम देंगे क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 10,000 इंटू 30। दिस वैल्यू इज ऑफ 3 लाख। And as a result of this, it will attract a loss on issue of 10% डिबेंचर डेबिट। ने का 3 लाख रुपए का लॉस हमें अट्रैक्ट हो गया। और हम लिखेंगे क्या? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। ऐसे करके आपने काम खत्म करा। लेकिन जैसे ही आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिखे, डिस्काउंट दिखे या लॉस दिखे, आपको असेंशियली माई एडवाइस टू यू कि आप असेंशियली क्या करें? एक एंट्री लिख दें साल के आखिर में, 2023 March 31 को। अब मेरा लॉस 3 लाख का, अब मेरे पास प्रीमियम कितने का है? 2 लाख का। तो मैं क्या करूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर दूंगा कितने रुपए से? 2 लाख से। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूंगा कितने से? 1 लाख से। और टू क्या करेंगे यहाँ नीचे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 3 लाख का। ये हमारा लॉस को राइट करने की एंट्री हो चुकी है। ठीक है। बाई चांस, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इन्हीं डिबेंचर का रिडम्पशन कर रहा हूँ 31 मार्च को,
और वो मैंने एक मेथड बताया था ना, आउट ऑफ कैपिटल वाला, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला, तो मैंने भी बताया नहीं था क्योंकि रिडम्पशन को पढ़ाया नहीं आपने। तो जब आप डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्या करेंगे? परसेंटेज डिबेंचर 100 से डेबिट होगा, प्रीमियम और रिडम्पशन कितने 30 से डेबिट होगा, टोटल 13 लाख से डेबिट हुआ, और डिबेंचर होल्डर 13 लाख से, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक 3 लाख, खत्म रिडम्पशन। आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको। ऐसा किया हमने, लेकिन यहाँ हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम यही खत्म हो गया। डोंट राइट रिडम्पशन एंट्री हियर एट दिस स्टेज, ये नहीं करना आपने। केस नंबर 4, केस नंबर 5 देख लीजिए अब आपके पास क्या आया। आई होप यू आर फाइन विद दिस। नव्या या रूडी, आपको सच समझ में आ रहा होगा कुछ यहाँ पे? नव्या, रूडी, यस सर। देखिए, ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड, दोबारा से, 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 10% discount on April 1st, 2021, due for redemption on 31st March 2024 at par। हमने क्या किया? इशू किया इसको किस पे? डिस्काउंट पे। रिडम्पशन किस पे किया? पार पे। तो देखिए यहाँ पर ₹100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर, इशू प्राइस उसका जो दिख रहा है 90 दिख रहा है, रिडम्पशन वैल्यू जो उसकी दिख रही है वो ₹100 दिख रही है। मतलब देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। इस तरह से हम लेके चल रहे हैं। आसान है, करके देखिए अपने आप एक बार, करके देखिए फटाफट से, ट्राई करिए। पहली एंट्री जो हम लिख रहे हैं 2021 April 1 को, इट सेज बैंक को डेबिट कर दिया 10,000 डिबेंचर्स को, ₹90 इशू प्राइस के साथ। इट इज गोइंग टू बी 9 लाख। फिर थोड़ा स्पेस देके हमने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वो भी 9 लाख से। हमारी नरेशन बन गई डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन इंडिकेटिव होनी चाहिए, और होनी चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ना लिख के आए। फिर April 1 को मैंने लिखा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट दैट इज ऑफ 9 लाख। थोड़ा स्पेस देके टू 10% डिबेंचर। आप सब जानते हैं जब भी 10% डिबेंचर लिखा जाएगा तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 100, विच इज ऑफ 10 लाख। अब पहला सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? यस देयर इज a डिफरेंस। क्या नाम देंगे उसको? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, जो कि बनेगा 10,000 इंटू कितने से? 10 से। तो इस तरह से मेरा इस डेबिट तरह से क्रेडिट मेरा मैच कर गया। डेबिट। मैच कर गया। क्या रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है? नहीं है ज्यादा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे क्या? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। अब ये करने के बाद ईयर एंड पे, यानी कि 2022 मार्च 31 को, फिर मैं क्या करूंगा? स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दूंगा, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर को क्रेडिट कर दूंगा। अमाउंट कितना, कितना अमाउंट? अगेन 1 लाख का अमाउंट, 1 लाख का अमाउंट। और क्या लिख रहे हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे कर दिया। केस नंबर था ये 5। केस नंबर 6 जो कंक्लूडिंग केस है इसका। अब हमने क्या किया? इसे इशू किया किस पे? डिस्काउंट पे। रिडम्पशन कर दिया किस पे? प्रीमियम पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसा कर दिया हम लोगों ने, तो यू कैन हैव दैट थिंग। ऐसे करना वो देख लीजिए। हमने लिखा यहाँ पर क्या? एक्स लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of ₹100 each at 10% discount on April 1st, 2021, comma, due for redemption
ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2024। यानी कि 100 रुपए का फेस वैल्यू का डिबेंचर, इशू प्राइस 90 रुपीज, रिडम्पशन वैल्यू 120 रुपीज। ये इस तरह से हमारा काम चल रहा है। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। इसको सॉल्व करिए, करिए जरा सॉल्व। तो नॉर्मली आप 2021 लिखते हैं, अप्रैल 1 लिखते हैं, और आप लिखते हैं बैंक डेबिट। ये 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 90 से, सो यू विल ऑलवेज गेट 9 लाख यहाँ टू डिबेंचर। मतलब तो रिपीटिशन है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करके। लेकिन अब मैं जो इसके बाद क्वेश्चन दूंगा उससे पता चलेगा आपको। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। और हमने लिख दिया यहाँ पर क्या, फिर अप्रैल 1 को ही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दिया, विच इज ऑफ 9 लाख। और थोड़ा स्पेस देखिए, 10% डिबेंचर अकाउंट लिखा, ये 10,000 इंटू 100 से लिखा, तो सर्टेनली 10 लाख आएगा। पहला सवाल था 90, तो यहाँ लिखा क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट 1 लाख का। फिर उसके बाद लिखा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना, इसका इसका डिफरेंस, जो कि 10,000 इंटू 20 है, विच इज ऑफ 2 लाख। ऐसा कर दिया। और यहाँ लिखा लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 2 लाख का। ऐसे मैं, और हमने लिख दिया क्या, 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, हो गया अलॉटेड। अब जब ईयर एंड आया 2022 मार्च 31 को, आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। ये बना 1 लाख, ये बना 2 लाख, ये बना 3 लाख। तो क्या बोल दिया हमने, क्या बोला यहाँ पर, हमने बोला डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश्ड। लेकिन एक समस्या होती है क्या, अगर मतलब आप बहुत सारी बुक्स देखते हैं, उन बुक में क्या लिखा रहता है, मैं जैसे इजी एंट्री का टॉकिंग अबाउट, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये वाला पार्ट। अगर कोई व्यक्ति, इसी केस का मतलब सोर्स एंट्री सेम रहती, अगर कोई व्यक्ति अ, एक छोटी सी चीज करता है क्या, आई एम रिमूविंग दिस पार्ट फ्रॉम हियर। मतलब कोई बंदा क्या करता, देखिए कि ये और ये एंट्री यहाँ पर ऐसे करता, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 इंटू 20 करके 2 लाख। और डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस कितने का आ गया, 3 लाख का। उसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर भी बोला जा सकता था। क्यों बोला जा सकता था, क्योंकि डिस्काउंट और लॉस, वैसे लॉस इज अ बिगर टर्म, तो डिस्काउंट उसके अंदर बोल के लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी कर। लेकिन जब ऐसा करा, तो आप क्या करेंगे, 2022 को मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर करेंगे, 3 लाख से, 3 लाख से। अब ऐसा करेंगे आप, तब वो नहीं करेंगे। तो जब आपके पास क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई आप बनाइए डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस इन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो ऐसी कंडीशन में लॉस इन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो होगा ना, देखो यहाँ पर, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहाँ लॉस इन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट बनाया ऐसे करके, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, उधर भी बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ जो लॉस है, उसमें से 1 लाख किस नाम का है, फेस वैल्यू का, और 2 लाख किस नाम का, प्रीमियम का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंट्री कौन सी डेट को, 2022 अप्रैल 1 को, लिखूंगा 10% डिवेंचर के नाम पे। लॉस है वो कितना है, 10,000 इंटू 10 रुपए का डिस्काउंट वाला लॉस है 1 लाख। और सेम डेट को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से वो लॉस कितने का, 2 लाख का। विल राइट दिस, आई एम सॉरी, 3 लाख। और फिर
2022 मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के कितना कर रहे हैं? 3 लाख। ऐसे करके लॉस का अकाउंट क्लोज होता है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में लॉस बोले बनाने के लिए, तो भाई फिर क्या करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर अकाउंट बनाया। सिर्फ लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला। तो तब हम क्या करना है, इस तरफ 2021 अप्रैल 1 हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर, जो कि 2 लाख का लिखा जाएगा। इसको क्लोज करेंगे, 2 लाख से क्लोज करेंगे। 2022 होगा, मार्च 31 होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, 2 लाख होगा। एंड दिस इज हाउ योर क्वेश्चन इज डन। फर्क देख रहे हैं? तो जब आपके पास कभी जर्नल एंट्री बनाने के लिए नहीं आता, सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए आता लॉस वाला, तो ऐसे बना के दिखाइए। क्योंकि ये लॉस जो है सिर्फ कितना दिखा रहा है, 2 लाख ही दिखा रहा है ना, वो 1 लाख का तो कवर ही नहीं कर रहा। एग्जामिनर ऐसा चाहता है इस तरह से कि भाई आप लॉस जो है उसके अंदर डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों दिखाएं जर्नल एंट्री। तो आई एडवाइज यू कि ऐसे ही करके चलिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी बुक्स में इसका कंबाइन करके दे रखा है ना। कंबाइन करने से क्या फर्क पड़ना है? कंबाइन करने से क्या फर्क पड़ रहा है कि आप डिस्काउंट और उसको दोनों को लॉस के अकाउंट में दिखा सकते हैं। एंट्री वाले तरीके में ऐसा कर लेना, कंबाइन वाले में वैसा कर लेना। अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए आए तो गो विद दिस मेथड, लेकिन अगर आपको एंट्री करने के लिए बोले तो गो विद दिस मेथड। क्लैरिटी आ जाती है ऊपर। ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया, जो 6 केसेस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने किया डिस्कस। अब मैं इन केस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, और करके दिखाइए मुझे उस क्वेश्चन को, कैसे करते हैं आप लोग उसको। तो हम राइटिंग द क्वेश्चन, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो एक दूसरे को नहीं बताएंगे, इन्हें आप करेंगे। मतलब इट इज नॉट अ टाइम कि अब आप एक दूसरे की हेल्प करें। नाउ यू हैव टू गो फॉर सेल्फ हेल्प। कैसे? देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक्स लिमिटेड इशूड रुपीज 2 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट ऑन April 1, 2021, on which amount called up was एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 20, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ऐसे कर दिया, ठीक है। दीज डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 20% प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2024। प्रीमियम पे उनका रिडम्पशन होना है भाई। प्रीमियम पे रिडम्पशन, प्रीमियम पे 31 मार्च 2024। ऐसा करना है आप लोगों ने। इसे 2 लाख है, मतलब ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, लेकिन अब क्या आपके साथ बाइफरकेशन के साथ है। अभी जो मैं करा रहा हूँ वो सिर्फ वार्म अप है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है। हमारे पास 100 रुपीज की फेस वैल्यू का 90 रुपीज में और रिडम्पशन 120 में है, ऐसा हमने लिखा हुआ है। ठीक? और एक और चीज हमारे पास है कि एप्लीकेशन 10 रुपए की है, अलॉटमेंट 30 की है, फर्स्ट कॉल कितनी की है, 20 की, और फाइनल कॉल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि 90/10 होना है, हमें तो मालूम है। और क्योंकि कॉल्ड अप बोला है तो मतलब हमने 30 मंगाए होंगे, लेकिन जनता ने हमें दिया कितना होगा? 20/10। ऐसे करके कहानी बनानी थी। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, इससे तो गलती नहीं करी किसी ने। तो जो पहली एंट्री हमारे पास बन रही है, मतलब फर्स्ट एंट्री, वो बनती है बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से। अच्छा, डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से तो कितना हम लिख रहे हैं? कितना? 2 लाख इंटू कितना कर रहे हैं? 90। गॉट इट?
हाँ भाई वीरू भाई, 2 लाख इंटू 90 कितना? तुमने कितना करा? 10 से क्या? हाँ, तो चलो हमने 10 से कर दिया। अब आप ठीक हो गया, अब बताइए आप ठीक है? अभी ठीक है? आकांक्षा इज इट करेक्ट? नाव्या या गौरिका इज इट करेक्ट? बता भाई। अरे बता देना यार, क्या गलत है ठीक है तो बोलना। सर शायद ठीक है। हाँ ठीक है, दैट्स गुड। हाँ हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। 2 लाख रुपीज है, 100 रुपए से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2,000 डिवेंचर आएंगे। किया था? सबने किया था? दैट्स गुड। तो हम क्या करेंगे, हम 2,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20,000 लिखेंगे। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा ऐसा करते थे लोग, क्या करते हैं? हाँ, कैसे किया था? अच्छा, एक तो ना पड़ोस में बैठ के नकल मारता है बेटा, बस। बस ये एप्लीकेशन मनी मिली। दूसरी एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट कर दिया और क्या करा? डेबिट कर दिया कितने से? 20,000 से टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 20,000 ऐसे कर दिया। तीसरी एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट कर दिया 2,000 से, और हंड कितने से कर दिया आपको यहाँ पर? 20 करेंगे यहाँ पर। तो दैट इज गोइंग टू बी कितना? 40,000। और इसके बाद यहाँ टू 10% डिवेंचर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा मामला अटकता है। 2,000 बट वैल्यू हम 30 रखेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 60,000। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहाँ हमारे पास आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, जो कि कितने का आएगा? तो ये थर्ड एंट्री थी ना, ये थी 2,000 इंटू 10 से, 2,000 इंटू 20 से, और ये 2,000 इंटू कितना? 10 से। तो 20,000 हो गया, ये बराबर हो गया। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, टू प्रीमियम और रिडम्पशन भी तो है। तो विल राइट 2,000 इंटू 20, जो देने वाले थे ये 40,000। यहाँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट कर देंगे कितने का? 40,000 का। ऐसे करके ठीक है, ये तो हो गया अलॉटमेंट। पैसा लेने की बारी आई तो सिर्फ ये मिलेगा, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। हाउ मच यू विल रिसीव? हाँ, 40,000 यहाँ से मिलेगा, 40,000 यहाँ से मिलेगा, डन। ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे चलें जरा यहाँ पर। फिर नंबर 5, फिर तो आसान है। डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 10% डिवेंचर, वो तो 2,000 इंटू 20 से होने वाला है, 40,000, और 40,000 से, और डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 40,000 और 40,000 से ऐसे कर दिया। नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल, दैट इज व्हाट? 2,000 इंटू, ये कितना बना देखो, दो दो चार और एक पाँच, 40। तो 40 से कर दिया, 80,000 ये बना। टू 10% डिवेंचर, 80,000 बना। और फिर नंबर 8 क्या बना आपका? बैंक डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल बना, 80,000 से बना, 80,000 से बना। ठीक है। और फिर नंबर 9, फिर वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट कर लें, डिस्काउंट था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। कितने का था? 20 का? नहीं, 10 का। 20 का। और टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, देखिए कितने का है? 40। टोटल कितना बना? 60। दैट्स द आंसर। हो गया, आराम से हो गया। ये था जब हमारे पास बाइफरकेशन में आए, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन तो ठीक था, बाइफरकेशन में आए। चलो, ये तो बाइफरकेशन की कहानी बनी। थोड़ा आगे चलें, थोड़ा सा आगे। अब आप देखिए, अब मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको करके यहाँ पर।
उसको देखें कितने लोग, ये कितने लोगों ने करा था ठीक से। बेटा वीरू तो नकल मार के करता है, विच इज बैड, एक्सट्रीमली बैड। नहीं करो ऐसा। देखिए, लिख रहा हूँ क्वेश्चन, आप देखना कैसे करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% debentures of rupees 50 each at 20% premium। ठीक है। द अमाउंट पेबल, हाँ, ऐसे, पर डिबेंचर वॉज, एप्लीकेशन पर हो गया आपका 10+10, एप्लीकेशन पे हो गया 10+5 3, अलॉटमेंट पर हो गया 20+3, फर्स्ट कॉल पे हो गया 10+2, तो बैलेंस फाइनल कॉल पे व्हाट इज 30 10, ठीक है। 3 3 6 2 8, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे बोलते हैं, दीज डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 4 years at 20% प्रीमियम, एट 30% प्रीमियम। ठीक है, 30% प्रीमियम होता है। आगे लिख रहे हैं, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 50,000 डिवेंचर्स। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर कितना? 50,000 डिवेंचर्स। 50,000 डिवेंचर के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है। और क्या करा आपने? पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 50,000 डिवेंचर्स कर दिया, है ना। और लिखा है कि डायरेक्टर्स अलॉटेड, डायरेक्टर्स अलॉटेड डिवेंचर्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। यार नहीं चाह रहा था ना, मैं कुछ और चाह रहा था। 1 लाख करते हैं चलो। 1 लाख डिवेंचर्स था ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करना चाह रहा था, जैसे सब बन नहीं रहा, भी करता हूँ रुपये। डायरेक्टर अलॉटेड डिवेंचर्स इन द रेशियो ऑफ 5:2। ठीक है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है, करिए। और और क्या बोलेंगे? रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, वी रिग्रेटली रिफ्यूजिंग योर एप्लीकेशंस। ऐसा करके चिट्ठी आपने भेज दी। ये क्वेश्चन मुझसे ना इशू शेयर्स में कुछ बच्चों ने पूछा था, इशू शेयर्स में पूछा था। मेरे ख्याल से नव्या को ध्यान आया होगा। मतलब, ये क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने मुझसे, ये क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने मुझसे, उनको कंफ्यूजन हो रहा था, है ना। यही क्वेश्चन मैं आपको ना क्लास ग्रुप पर डाले देता हूँ, ठीक है। ये देखिए। हम्म, नव्या को शायद थोड़ा याद आ रहा होगा। नव्या याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ। देखिए, इसकी कहानी में क्या ट्विस्ट था कि जिन्होंने 5 अप्लाई करा उन्हें 2 दिया। मुझे नहीं पता कि कितने अप्लाई, मुझे नहीं पता कि क्या चल रही है कहानी, लेकिन 1 लाख की हमें एप्लीकेशंस मिली हैं। अच्छा, मैं ना, मैं अलॉट कितने कर सकता हूँ? मैं ये 2 ही तो अलॉट कर सकता हूँ ना, अगर मैं बोलूँ तो। अगर मैं बोलूँ
कि ये अप्लाइड इस टू अलॉटेड की रेशो है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अलॉटेड इस टू अप्लाइड की रेशो क्या बनेगी, 2:5 है। दो अलॉटेड था तो अप्लाइड 5 था। अगर एक अप्लाइड है तो कितना होगा, 5/2 होगा। लेकिन अगर 20,000 अलॉटेड है तो क्या होने वाला है, 5/2 इंटू कितना होने वाला है, 20,000। तो कितना बनेगा, 10,000। यानी कि जिनको 20,000 हम दे रहे हैं उनकी एप्लीकेशन 50 आई थी, ऐसे। ठीक है, तो अब जो मेरी डिफॉल्ट बनती, मेरी जो कहानी बनती वो क्या बनती थी, अप्लाइड, फिर मैं एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहा हूँ, फिर मैं अलॉटेड कर रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, फिर मैं एप्लीकेशन स्टेज लिख रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेज पे कितना लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर वैल्यू कितनी हमारे पास है, 10+3 की वैल्यू है, ये 13 की वैल्यू है। अलॉटमेंट स्टेज पे कितना लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपके पास 23 की वैल्यू है। और जो बच जाएगा उसे बैंक बोल के रिफंड करेंगे। यही तो कहानी हमारे पास है। अब आप ध्यान से देखिए, तो मेरे पास 1 लाख एप्लीकेशन आई, जिसमें से मैंने 50,000 को, 50 6.5 लाख होता है, 50 × 13, 1 2 3 4, 1 2 3 4 65। अलॉटमेंट कितने शेयर करे, सिर्फ 20,000 करे। यही देने की मेरी कैपेसिटी थी। 20 2 10 कितना होता है, 2 लाख होता है। 20 10 कितना होता है, 60,000 होता है। 260 चला गया। 20 इंटू, अभी अभी कितना बच रहा है मेरे पास, कितना बच रहा है बताओ जरा। ये 650 है ना मेरे पास, 650 विद मी, 650 है। 6.5 लाख देख रहे हैं, 6.5 लाख, दिस वैल्यू 650। और मेरा 2,60,000 लग चुका है। 6.5 लाख में से मेरा 260 लग चुका है, तो मेरे पास बचा पैसा 0,009। चार में से, 5 में से 3,90,000। और 20,000 इंटू 23 कितना बनता है, 20,000 इंटू 23, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 46, 460 बनता है। तो ये मेरा इन दोनों में से कम कौन सा है, याद है ना रूल, विच एवर इज लेस। हमारा सिर्फ 390 यहाँ चला जाएगा, और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा देने के लिए, रिटर्न। और बच गए जो 50,000, उन पे पैसे कितना मिला, 650 मिला। कुछ नहीं, पूरा 650 का 650 क्या हो गया, रिफंड हो गया। ये 13 लाख यहाँ बनेगा, ये 2 लाख यहाँ बनेगा, 60,000 यहाँ बनेगा, 390 यहाँ बनेगा, और 6.5 लाख यहाँ बनेगा। दैट इज योर स्टोरी। ऐसे बनेगा ये, इस तरह से चलना है। ये आपका बाइफरकेशन है। अब बाइफरकेशन आपके सामने आ गया, अब एंट्री कर सकते हो नहीं कर सकते बताओ। इधर से, हाँ जी, पहले ये देखो, पहले ये ठीक है या नहीं, पहले बताइए। आप ये बताओ, पहले तुमने तो कर ही लिया था ना इस तरह से। थर्ड एंट्री पे भी मैं आ जाता हूँ, बस सारी एंट्री ले लेते हैं। अब तो बाइफरकेशन भी हमारे सामने क्लियर है। बाइफरकेशन क्या है हमारे पास, इधर एप्लीकेशन पर कितना है, 10+3 है। अलॉटमेंट पर कितना है, 20+3 है। फर्स्ट कॉल पर कितना है, 10+2 है। 50 + 10 है, 20 30 40 10। 3 3 6 2 8 2 10, ऐसे यही कहानी है आपकी। अरे बोलो मुझसे। सबसे कर सकते हैं शेयर, वो तो आखिर में होगा एंट्री, टोटल प्रॉपर प्रीमियम के साथ पहली एंट्री। बैंक डेबिट, वी विल राइट 20,000। बैंक डेबिट तो हम लिखेंगे ना, ये वाला 13 लाख रुपया, 13 लाख नहीं, हाँ हाँ 13 लाख लिखेंगे। बैंक डेबिट कितना, एप्लीकेशन स्टेज पे कितना पैसा मिल रहा है आपको, 13 लाख मिल रहा है। मिल रहा है 13 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 13 लाख, ऐसे कर दिया। दूसरी एंट्री लिखी, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, 13 लाख से लिखा। टू, 10% डिबेंचर, वो लिखा वहां पर ऊपर कितना, 2 लाख। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज ऑफ कितने का, 60,000 का है ना, 60,000 का। टू, डिबेंचर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के नाम पे कितना है वहां पर देखो, एक्स्ट्रा मनी 390। और टू, बैंक बोलकर पैसा कितना वापस जा रहा है, बैंक बोल के पैसा जा रहा है 650। एक्सेस मनी कॉल तक नहीं लगा सकते, जब तक क्वेश्चन बोले ना, एक्सेस मनी को कॉल तक लेके नहीं जाना है आपने। जैसे हम प्रोराटा में करते थे, प्रोराटा का छोटा सा भाई इसको यहाँ पर लेके चलते हैं।
प्रोनाटा में तो फोर फीचर और फिर री इशू वगैरह भी होता है। यहाँ फोर फीचर जैसी कोई चीज नहीं होती है। देर इज नो सच थिंग लाइक फोर फीचर, क्योंकि लोन है। सामने वाला नहीं देता तो नहीं देता, ये थोड़ी बोलेगा जा तेरा लोन प्रोडक्ट हो गया। ऐसा नहीं कर सकते आप, यू कैन डू दैट। चलिए, नंबर 3 एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। ये आपके पास डिवेंचर 20,000 आएंगे, और 70 कैसे रे? वो तो पहले ड्यू तो करोगी तुम, ड्यू तो 23 से करोगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 6, 46, 460 टू डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर, 20,000 इंटू कितना से करेंगे हम लोग यहाँ पर ये, 20 से करेंगे, 4 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 3 से करेंगे कितना, 60,000, ऐसे। और जब पैसा लेने की बारी आई, नंबर 3 4 बैंक डेबिट, अब हम क्या कर सकते हैं, 460 माइनस ऑलरेडी कितना मिल चुका, 390। और डिफॉल्टर तो कोई होता नहीं यहाँ पर, है ना? ऐसे करेंगे ना, इधर देखो, है ना? गलत है। हाँ, क्यों गलत है पता है? अब मैं बताता हूँ तुम्हें। रुक तो जाना, रुक जा, बता रहा हूँ। यहाँ गलती क्या होती है देखो। ये तो बिल्कुल ठीक है, 460 करना ही था इसको, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये तो होना ही था। टू 10% डिबेंचर, ये भी ठीक था। 20,000 इंटू, इसमें फेस वैल्यू कितनी है, 20 है। आई राइट कितना, 4 लाख, ये भी ठीक था। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी ठीक था। 20,000 इंटू 3, 60,000 से, ये भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन भी तो यहाँ जाएगा। 20,000 इंटू कितने का प्रीमियम और रिडम्पशन है, 30% ना। 50 का 30% 15 रुपये होता है, 3 लाख। और यहाँ लिखेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, वो भूल गए थे करना। कितने का, 3 लाख रुपए का। ऐसे बनी है, ड्यू करने की एंट्री ऐसे बनेगी। क्योंकि जो लॉस होता है ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, ये अलॉटमेंट स्टेज पे एडजस्ट होगा। नंबर 4, अब पैसा लेने की बारी आए तो बैंक डेबिट करेंगे। और वो कितना करेंगे हम लोग, 460, 460 माइनस ऑलरेडी कितना, 390। कितना करेंगे 460 से माइनस करेंगे तो बता, 70,000। और टू डिवेंचर अलॉटमेंट, 70,000। अब आप एक चीज नोट करना जरा, ये सब यहाँ ध्यान दीजिए पहले। डिवेंचर डेबिट कितने से हुआ था, 460 से। ऑलरेडी क्रेडिट कितने से हो चुका था, 390 से। 70 से और क्रेडिट हो गया, करेक्ट। तो नंबर 5, अब आपकी एंट्री बनती है डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, जो कि बनेगी 20,000 इंटू कितने से करेंगे, 12 से। 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 240 टू 10% डिवेंचर, जो बनेंगे 20,000 इंटू 10 से, 2 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 20,000 इंटू 2 से बनेगा 40,000 से। ये हो गया ड्यू फर्स्ट कॉल। नंबर 6, पैसा लेने की बारी, कोई डिफॉल्टर फॉल्टर कुछ नहीं, बैंक स्मूथली। 242 डिवेंचर फर्स्ट कॉल, 240 एंट्री कर दी, हो गया खत्म। नंबर 7, डिवेंचर फाइनल कॉल, डिवेंचर फाइनल कॉल डेबिट। फाइनल कॉल कितने से जाएगी भाई, वही 20,000 इंटू 12 से, 240 टू 10% डिवेंचर, वही 2 लाख से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ, ऐसे। भाई 50, मुझे मुझे बता, ए, सुन 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 सुन, 50 रुपए का डिवेंचर की फेस वैल्यू पे 30% प्रीमियम तो 15 रुपए तो होगा। ये दिख रहा है कि गैप आ गया तुम्हारी पढ़ाई में अब, अच्छा खासा। सिक्योरिटीज प्रीमियम दैट विल बी ऑफ 40,000। और जब पैसा लेने की बारी आई तो नंबर 8 क्या करेंगे, बैंक डेबिट। टू डिवेंचर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितने से फाइनल कॉल हो जाएगी बताइए अब, 240 और 240 से। अब ये तो हो गया, चलो खत्म। अब जो लास्ट एंट्री होती है ना, लास्ट एंट्री,
जिसमें हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं नंबर 9। वो देखिए जरा। मेरा लॉस 3 लाख का है, लेकिन मेरे पास प्रीमियम कितना है? 60 प्रीमियम यहाँ है, और 60 प्रीमियम यहाँ एक। वैसे देख लो कुल मिला के प्रीमियम कितना है मेरा। 10 रुपए का प्रीमियम है ना, 20,000 पे। 20,000 पे 10 रुपए का प्रीमियम, यानी 2 लाख रुपए का प्रीमियम है मेरे पास। लेकिन लॉस कितना है मेरे पास? 3 लाख का। तो हम लिखेंगे नंबर एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 2 लाख से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1 लाख से, टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर 3 लाख से। ऐसे करके दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फंसना तो नहीं चाहिए था किसी को, लेकिन आप लोग क्या कर गए, गलती से फंस गए, है ना। गैलरी भरो, कोई तो गैलरी तो भरेगी अच्छे से। अब आपकी बुक में जो शुरू शुरू के क्वेश्चंस है ना, जिनमें प्रोराटा वगैरह है, ये आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है भाई। तो अगर कभी कोई 3 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन आया तो इस तरह का आएगा, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो ढंग से सारी चीजों को। तो इसी क्वेश्चन में आपसे अलग अलग तरह के अकाउंट भी बनवाए जा सकते हैं। अकाउंट बनवाने वाला मैं थोड़ा बाद में करूंगा, अभी नहीं, थोड़ा वार्म अप और हो जाए, है ना, ऐसा करके। तो ये था जब प्रोराटा का क्वेश्चन आया था आपके पास। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ तो क्योंकि मैंने जानबूझ के 5:2 वाला पार्ट डाल दिया था ना, इसलिए जरूरत पड़ रही थी, अदरवाइज देर इज नो नीड फॉर दैट। मतलब डिवेंचर के प्रोनाटा बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। आप अपनी बुक खोल के देखेंगे, आपको शुरू का देखिए, क्वेश्चन 1 2 3 देखिए बुक पर, यू सी दैट। शुरू का क्वेश्चन देख लीजिए जरा, कंफर्टेबली हो जाएगा आपसे। चले देखिए, क्या नहीं किसी ने। आसान था, है ना। तो वो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा ना, प्री प्रोराटा वाला, इसको करने की आसानी हो जाती है आप लोगों को। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है ना, अभी आधे घंटे का और। नहीं चलो ठीक है, चिल माइंड अप टुडे। मिलते हैं फिर कल, और उसके बाद फिर अगली क्लासेस में रीबोर्ड चलता रहेगा। आप लोग यहाँ एग्जाम लिखे हैं, आसानी होगी। चलिए दैट्स